आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 9वें योग दिवस को इस वक्त मनाया जा रहा है। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर यूएन में योग करेंगे, जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो देश में भी हर शहर हर गांव में योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं पूरी दुनिया भी अब योग की ताकत को मानने लगी है। कोरोना के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हुए और इसके लिए योग का सहारा लिया और धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। और आज हर उम्र का व्यक्ति खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग कर रहा है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। तो आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए, योग किया यहां पर उन्होंने। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों के साथ योग किया, जबकि ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी योग उत्सव में हिस्सा लिया। और वहीं योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में एक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य पर योगाभ्यास करते दिखाई दिए। इसके साथ ही गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगाभ्यास किया। तो योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योग किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए लोगों से योग को अपनाने के लिए कहा। सीएम योगी ने कहा कि योग हमारी विरासत है। आज पूरी दुनिया इस विरासत का अनुसरण कर रही है। व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें नई क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जैसे आप अगर नाथपंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना है। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही इंसान जीवन में सफल होता है। पीएम ने कहा कि वो आज शाम 5:30 बजे यूएन में योग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महत्मय को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति से जुड़ा है। योग हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ने का काम करता है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, उससे जुड़ी खबरें आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये 8 तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए किस तरह से आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। जितनी बड़ी हस्तियां केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर लोगों के साथ योग करते आज नजर आए। गुरुग्राम, गोरखपुर, इसके अलावा INS विक्रांत के ऊपर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे, वो तस्वीर आपके सामने है। अश्विनी वैष्णव बालासोर पहुंचे हुए थे। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर थे। स्मृति ईरानी भी योग करने नोएडा पहुंची हुई थी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में आज योग करते दिखाई दिए। और उधर मुंबई में पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी योगाभ्यास किया। ये 8 तस्वीरें हैं और कुछ इसी अंदाज में आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सेहत और मानसिक संतुलन किस तरह से बना रहे, आज की भागदौड़ बनी दुनिया में किस तरह से खुद को स्वस्थ रखा जाए, ये योग दिवस पर योगाभ्यास के जरिए समझा जा सकता है। यूरोप के देश ग्रीस के पास समंदर में डूबी नाव में बैठे करीब 500 यात्रियों का अब तक पता नहीं चल पाया। वहां शुक्रवार को नाव डूबने की वजह से उसमें सवार 700 से ज्यादा यात्री समंदर में गुम हो गए थे, जिनमें कुछ को बचा लिया गया। लेकिन ग्रीस के मीडिया का दावा है कि अब भी 500 से ज्यादा यात्रियों को नहीं ढूंढा जा सका। वहीं इस हादसे में जिंदा बचे 2 यात्रियों ने आरोप लगाया कि हादसे से पहले नाव में न तो खाने का इंतजाम था और न ही पीने के लिए पानी मौजूद था। इसके अलावा उन्होंने ये दावा भी किया कि नाव में जरूरत से ज्यादा लोगों को ठूंस कर ग्रीस ले जाया जा रहा था। इस मामले में 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मानव तस्करी की आशंका जताई थी। और अब हादसे में सुरक्षित बचे हसन नाम के पाकिस्तानी नागरिक ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। आरोप है कि उस नाव में लोगों को भरकर लीबिया से ग्रीस में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नाव ग्रीस पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। और उधर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सेना के जवानों ने पैंगोंग में योग किया। तस्वीरें उसी से जुड़ी आपके सामने। तो तस्वीरें आपको हम इस वक्त पैंगोंग की दिखा रहे हैं, जहां पर जो सेना के जवान है वो योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए। ये पैंगोंग झील के किनारे आपको हमारे सैनिकों का योगाभ्यास दिखाई दे रहा है। बड़ी मुश्किल इस जगह पर जीवन रहता है और इसके बीच में कैसे सेना के जवान योगाभ्यास कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और संदेश हर किसी को यही कि आज रोज की सुबह योग के साथ ही होनी चाहिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने एयरपोर्ट और होटल के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में राजकीय भोज भी देंगे। तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क और फिर वहां पर उनका कैसे भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने का। और जब पीएम वहां पर पहुंचे तो वहां मौजूद तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। तो न्यूयॉर्क पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी 23 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी मंगलवार को देर रात न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जहां उनका स्वागत किया गया, वहीं एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद भारतीय लोगों के बीच पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और बात भी की। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद लोगों को हाथ में भारत और अमेरिका के झंडे थे।